जय हिंद दोस्तों आज हम आपके लिए राजस्थान पीटीआई ग्रेड थर्ड टीजीटी 2011 का ओल्ड पेपर लेकर आए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, यह परिभाषा किसने दी है? शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का वह अंग है जिसका संबंध बहुत पेशी प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित अनुक्रियाओं के साथ है। तो ये आपकी परिभाषा है जेबी नेस की। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना होता है। शारीरिक शिक्षा और शिक्षा का साझा लक्ष्य कौन सा है? तो आपका होता है ये मानसिक विकास करना। अगला क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है। तो आंसर हो जाएगा आपका लोगों के आम स्वास्थ्य के लिए सुधार। अगला क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा की गलत धारणा है कि व्यायाम ही शारीरिक शिक्षा है। शारीरिक शिक्षा का संबंध है, तो आपका ये होता है स्वास्थ्य शिक्षा से। शारीरिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि, तो आंसर हो जाएगा आपका यह गुणात्मक जीवन बिताने के लिए सहायक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कारक शारीरिक स्वास्थ्यता पर प्रभाव नहीं डालता? तो ये आपका नहीं डालता है, लिखाई और पढ़ाई ये प्रभाव नहीं डालती। खेल समाजशास्त्र का संबंध है, तो आंसर हो जाएगा आपका समूह के आपसी तालमेल से। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन शारीरिक दक्षता एवं स्वस्थता के विकास में सहयोग नहीं करता? तो आंसर हो जाएगा आपका शारीरिक शिक्षा के विषय में लिखना और पढ़ना। अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्यता वेलनेस का महत्व है। तो आंसर हो जाएगा आपका ये अच्छे जीवन यापन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है? खेल जो होता है ना वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। अगला क्वेश्चन, कैंसियोलॉजी अध्ययन का संबंध है। तो आंसर हो जाएगा आपका मानव क्रियाओं से। अगला क्वेश्चन, गति के तीसरे नियम को ऐसे भी जानते हैं। तो इसे जाना जाता है क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम से के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, गति के नियम का प्रतिपादक कौन है? तो ये आपका है गति के नियम का प्रतिपादक आपका न्यूटन ने किया था। अगला क्वेश्चन, द्वितीय श्रेणी के लीवर में होता है। तो प्रतिरोध, आधार और बल के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में अधिकतम उत्तोलक होते हैं। तो ये होते हैं आपके तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। अगला क्वेश्चन, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक बनने के योग्य है। तो ये आंसर हो जाएगा बल और गति दोनों। संतुलन निर्भर करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका वस्तु के चौड़े आधार पर। काइपोसिस विरूपता को ऐसे भी कहते हैं। तो काइपोसिस को राउंड बैक गोल कमर के नाम से भी जाना जाता है। मेरुदंड के एक तरफ के मोड़ को कहते हैं। तो उसे कहते हैं स्कोलियोसिस कहते हैं। एबर्सन की चोट है, तो आपकी त्वचा की चोट एबर्सन होती है। अगला क्वेश्चन, मोच के उपचार के लिए सबसे अच्छा तुरंत उपचार है। तो आपका हो जाएगा बर्फ उपचार, आइस थेरेपी। अगला क्वेश्चन, हड्डी टूटने पर तुरंत क्या उपचार है? तो आंसर हो जाएगा आपका चोट वाले भाग की हलचल बंद करें। अगला क्वेश्चन, जांघ के विकास के लिए सबसे अच्छा व्यायाम है। तो आंसर हो जाएगा आपका वजन के साथ आधी बैठक लगाना। अगला क्वेश्चन कहता है, पेट की मांसपेशियों के विकास के लिए उपयुक्त व्यायाम है। तो आंसर हो जाएगा आपका घुटने मोड़कर सिटअप्स लगाना। अगला क्वेश्चन, मांसपेशियों के उस प्रकार को बताइए जो शरीर के गति करते समय सिकुड़ती हैं।
तो आंसर हो जाएगा आपका एगो नेस्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से प्रथम समूह कौन सा होता है? तो आपका ये होता है परिवार, आपका प्रथम समूह होता है। अगला क्वेश्चन जल चिकित्सा का अर्थ है? तो आंसर हो जाएगा आपका पानी से उपचार करना। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा घटक शारीरिक दक्षता और स्वस्थता को प्रभावित नहीं करता? तो आपका जो विस्फोटक शक्ति होती है, आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो आपका आंसर हो जाएगा 1926 में। किस ओलंपिक में भारत ने बास्केटबॉल स्पर्धा में भाग लिया था? तो ओलंपिक में 1980 मास्को ओलंपिक में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन पुरुषों की कबड्डी खेलने की समय सीमा क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका 20 मिनट। 20 मिनट। अगला क्वेश्चन कबड्डी खेल में लोना के लिए कितने अंक दिए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा 2 अंक दिए जाते हैं। बास्केटबॉल खेल में 3 अंक मैदानी गोल एरिया है, तो आंसर हो जाएगा आपका 6.75 मीटर। अगला क्वेश्चन फुटबॉल का वजन है? तो आंसर हो जाएगा आपका 396 ग्राम से 453 ग्राम। अगला क्वेश्चन 400 मीटर बाधा दौड़ में अंतिम बाधा से समाप्ति रेखा की दूरी है? तो आंसर हो जाएगा आपका 40 मीटर। गोला फेंकने के सेक्टर का कोण है? तो आपका ये होता है 34.92 डिग्री। अगला क्वेश्चन वॉलीबॉल में सिर के ऊपर बॉल का पास देने में, तो आंसर हो जाएगा आपका दोनों हाथों की उंगलियां प्रयोग होती हैं। अगला क्वेश्चन हॉकी में पुश पास दिया जाता है जब सहयोगी खिलाड़ी खड़ा हो? तो आंसर हो जाएगा आपका थोड़ी दूरी पर। लेट शब्द प्रयोग होता है? तो आपका ये होता है टेबल टेनिस में प्रयोग होता है। ओलंपिक खेलों को एकमात्र उद्देश्य के साथ पुनर्जीवित किया गया? तो आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रों के बीच सौहार्द, समझ एवं भाईचारे को बढ़ावा एवं निर्माण। अगला क्वेश्चन ओलंपिक के झंडे पर 5 अलग अलग रंग के आपस में मिले हुए छल्ले दर्शाते हैं? तो आपका ये दर्शाते हैं दुनिया की एकता को दर्शाते हैं। ग्रीस में ओलंपिक 2000 के स्थान पर हुआ था? तो आपका ये ग्रीष्म ओलंपिक 2000 आपका सिडनी ओलंपिक सिडनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष स्थापित हुए थे? तो ये आपके स्थापित हुए थे, आपके शुरू हुए थे 1991 1992 में। अगला क्वेश्चन पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था? तो ये था आपका फुटबॉल खेल में। अगला क्वेश्चन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या मौका ट्रॉफी किसको दी जाती है? तो ये दी जाती है आपको विश्वविद्यालय को दी जाती है। अगला क्वेश्चन द्रोणाचार्य परितोष या अवार्ड कौन से वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो ये आपके प्रारंभ किए द्रोणाचार्य पुरस्कार आपके 1985 में इनकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन कुश्ती में सर्वप्रथम अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाला कौन था? तो ये आपका थे उदय चंद्र। अगला क्वेश्चन ओलंपिक झंडे में कौन सा रंग नहीं होता? तो आपका गुलाबी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी राज्य के समय। राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग योजना कहाँ आरंभ हुई? तो ये आपकी हुई थी आपकी पटियाला में 1953 में। अगला क्वेश्चन प्राचीन ग्रीस में तीरंदाजी से चक जाने जाते थे? तो ये जाने जाते आपके जाते टैक्सोटेस।
अगला क्वेश्चन, प्राचीन ग्रीस में अपोलो था, तो ये था आपका घाव भरने का देवता। अगला क्वेश्चन, YMCA शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का सर्वप्रथम आचार्य कौन था? ये थे आपके HC भक्त। इसकी YMCA की स्थापना आपकी 1920 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुशासन योजना कब आरंभ हुई थी? तो ये आपकी हुई थी 1954 में। भारत में दूसरी बार एशियन खेल कौन से वर्ष कराए गए थे? तो ये आपका कराए गए थे 1982 नई दिल्ली में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है, ग्रीस खेल का मुख्य उद्देश्य था, तो आंसर हो जाएगा आपका अच्छे योद्धा तैयार करना। अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर कर्ण सिंह को निम्नलिखित अवार्ड में से कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो आपका ये दिया गया था प्रोफेसर कर्ण सिंह को द्रोणाचार्य अवार्ड। अगला क्वेश्चन, टर्नवेरेन आंदोलन को शुरू किया गया था, तो ये आपका किसने शुरू किया था? आपका शुरू किया था लुडविग जॉन द्वारा। अगला क्वेश्चन, बैरन पियरे डी कुबर्टन का नाम संबंधित है, तो आपका ये संबंधित है आपके आधुनिक ओलंपिक खेलों से। जॉर्ज विलियम ने किस वर्ष YMCA की स्थापना की? तो आपका ये की थी 1844 ईस्वी में। कंडीशन और रिफ्लेक्स थ्योरी दी गई थी, तो आपका किसके द्वारा दी गई थी? कंडीशन एंड रिफ्लेक्स थ्योरी पावलोव द्वारा। अगला क्वेश्चन, यह परिभाषा किसने दी है? मनोविज्ञान मनुष्य और अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, तो आपका ये परिभाषा थी आपकी स्टेन और कुक की। अगला क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा के विद्यार्थियों को खेल मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है क्योंकि? तो आंसर हो जाएगा आपका खेल मनोविज्ञान खेल प्रतियोगिताओं में एथलीटों और टीमों के आचरण या व्यवहार से संबंधित है। खेल मनोविज्ञान अभ्यास और प्रतियोगिता दोनों ही स्थितियों में यह एथलीट के प्रदर्शन में गुणात्मक सुधार लाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, लोगों की शारीरिक भिन्नता कैसे होती है? तो आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता के आधार पर। अगला क्वेश्चन, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध है, तो आंसर हो जाएगा आपका व्यवहार से। सिखलाई के नियम देने वाला है, तो आपका ये है आपका थॉर्नडाइक, आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की अभिप्रेरणा का सिखलाई में अधिक प्रभाव है? तो आंसर हो जाएगा आपका आंतरिक अभिप्रेरणा का सिखलाई में अधिक प्रभाव होता है। लोगों की भिन्नता विद्यमान है उनके, आंसर हो जाएगा आपका सभी व्यक्तित्व परिवर्तनशीलता में। अगला क्वेश्चन, सबसे अच्छा अध्यापन का ढंग है, तो आंसर हो जाएगा आपका दो तरफ सक्रियता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है, कक्षा का प्रबंधन निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है आपका सिखाने वाली क्रिया का प्रकार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम प्रस्तुति ढंग है? तो आंसर हो जाएगा आपका प्रदर्शन। पाठ योजना की भाषा होनी चाहिए, तो आंसर हो जाएगा आपका बहुत विधि पूर्वक और संबंधित होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कहता है, पाठ योजना के उद्देश्य होने चाहिए, तो आंसर हो जाएगा विषय वस्तु पर केंद्रित। श्रव्य दृश्य साधन अध्यापक की सहायता करता है क्योंकि? आंसर हो जाएगा आपका यह उसके पाठ को प्रभावी बनाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, जिम्नास्टिक कला उत्तम प्रकार से सीखी जा सकती है, तो आंसर हो जाएगा आपका सहायक सामग्री तथा उपकरणों के प्रयोग से। निरीक्षण समझा जाता है,
तो आंसर हो जाएगा सक्षम अवलोकन की अनुभूति। अगला क्वेश्चन, 15 टीमों के नॉकआउट प्रणाली में तीसरा तथा चौथा स्थान भी निकालने के लिए कितने मैच होंगे? तो आंसर हो जाएगा आपका 15 मैच। 10 टीमों में डबल लीग प्रणाली द्वारा कुल कितने मैच खेले जाएंगे? तो आपका ये खेले जाएंगे आपके 90 मैच। एक कुशल प्रशिक्षण का संबंध है? तो आंसर हो जाएगा त्रुटि ढूंढना तथा सुधार करना। अगला क्वेश्चन कहता है कुशल योजना आरंभ की जाती है? तो आंसर हो जाएगा आपका कला पर पूर्ण कुशलता प्राप्त करने के पश्चात। अगला क्वेश्चन, एक प्रभावशाली निर्णय करने का लक्षण है? तो आंसर हो जाएगा नियमों का ज्ञान। फाड़ लेग प्रशिक्षण बढ़ाता है? तो आपका ये बढ़ाता है सहनशीलता, एंडोरेंस को। दीवार को धकेलने का उदाहरण है? तो ये आपका आइसोमेट्रिक व्यायाम का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कम से कम प्रशिक्षणीय है? तो आपका आंसर हो जाएगा गति। लंबी कूद में किस प्रकार की ताकत का प्रयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका विस्फोटक ताकत का प्रयोग होता है। लिम्बरिंग डाउन कब करते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका खेल के पश्चात लिम्बरिंग डाउन करते हैं। लीडअप खेल सहायक है? तो आंसर हो जाएगा आपका मनोरंजन उपलब्ध कराना तथा कला बढ़ाने में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कौन से प्रशिक्षण ढंग में एरोबिक तथा एनारोबिक ऊर्जा प्रयोग होती है? तो आंसर हो जाएगा अंतराल प्रशिक्षण में। अगला क्वेश्चन, हृदय के दाहिने निलय वेंट्रिकल से रक्त बहता है? तो ये आपका बहता है फुफ्फुस धमनी में। अगला क्वेश्चन, जीवित प्राणियों की संरचना की कार्यविधि को जाना जाता है? तो ये आपका जाना जाता है शरीर क्रिया विज्ञान के रूप में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विटामिन को सूरज की किरणों से प्राप्त कर सकते हैं? तो विटामिन डी होता है, सूर्य की किरणों से हम प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन, अस्थियों के कार्य हैं? तो अस्थियों का कार्य होता है सुरक्षा प्रदान करना। पाचन ग्रंथि शरीर के तरफ होती है? तो आंसर हो जाएगा आपका बाएं तरफ। अगला क्वेश्चन, ऊतक के अध्ययन को जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका हिस्टोलॉजी। अगला क्वेश्चन, बॉल एवं सॉकेट के चारों ओर मूवमेंट होती है? तो आंसर हो जाएगा फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, सर्कमडक्शन, हाइपर एक्सटेंशन, ये सभी मूवमेंट होती हैं। अगला क्वेश्चन, बॉडी बड़ी मांसपेशी है? तो आपका बिगेस्ट मसल होती है आपकी ग्लूटियस मैक्सिमस और लॉन्गेस्ट मसल होती है आपकी सर्टोरियस। अगला क्वेश्चन, टेलर मांसपेशी है? तो सर्टोरियस मांसपेशी को टेलर मसल के नाम से भी जाना जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका बोन मैरो में। मानव शरीर के वजन का कितना प्रतिशत वजन स्वैच्छिक मांसपेशियों का होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका 40%। कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान है? तो आंसर हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। श्वास लेते समय हमारे फेफड़े के अंदर का दबाव तो क्या होता है आपका घटता है? आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, मांसपेशियां मानव शरीर को प्रदान करती हैं? तो मांसपेशियां मानव शरीर को आकृति से प्रदान करती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है व्यायाम का रक्त संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर हो जाएगा आपका स्ट्रोक, आयतन में वृद्धि, हृदय के आकार में वृद्धि एवं कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी। आंसर हो जाएंगे ये सभी। अगला क्वेश्चन, 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है? तो ये होती है 4
किलो कैलोरी। अगला क्वेश्चन, द्वितीयक वायु के लक्षण कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका सिर में दर्द होना, त्वचा का पीली होना, छाती एवं मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। आंसर हो जाएगा ये सभी। ऑक्सीजन कर्ज ऑक्सीजन कर्ज शब्द का आविष्कार किया था? तो ये आपका किया था एवी हेल ने। अगला क्वेश्चन, एड्स किस माध्यम से संचारित होता है? तो आंसर ये होता है आपका यौन प्रेषण द्वारा, रक्त प्रेषण, और अगला है मां से शिशु में प्रेषण। अगला क्वेश्चन है, मानव में शरीर के टूटे फूटे मांसपेशियों को ठीक करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो आंसर हो जाएगा आपका प्रोटीन। मनोरंजन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है? तो आंसर हो जाएगा आपका खोई शक्ति पुनः प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में कौन सी मनोरंजन नहीं मानी जाती? तो आपका ये योगासन करना आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, खेल की यह परिभाषा किसने दी है? खेल एक स्वैच्छिक एवं स्वयं के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है। तो आंसर हो जाएगा आपका स्टर्न। खेल को माना जाता है? तो ये माना जाता है खेल उद्देश्य रहित क्रिया है। कौन से प्रकार का खेल काम और आनंद नहीं है? तो आंसर हो जाएगा धूप सेकना। अगला क्वेश्चन, आम लोगों को किस प्रकार का कैंप अधिक से अधिक आनंददायक होता है? तो यह आपका होता है, आंसर हो जाएगा प्राकृतिक कैंप। कैंप खेलने आवश्यक अनुकूलन होती हैं? तो ये आपके किसके अनुकूल होनी चाहिए? कैंप प्रतिभागियों के अनुसार कैंप खेलें अनुकूलित होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, कैंप लगाने के लिए क्या आवश्यक है? तो आंसर हो जाएगा आपका ये उद्देश्यों को प्राप्त करने वाला होना चाहिए। नेतागिरी के गुण प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन है? तो आंसर हो जाएगा आपका कैंप का प्रबंधन करने से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक अच्छे नेता के गुण कौन से नहीं है? तो आंसर हो जाएगा आपका यह एक अनन्य शासक होना चाहिए, ये गुण नहीं है। अगला क्वेश्चन, योग आसन द्वारा निम्नलिखित शारीरिक स्वस्थता का कौन सा घटक अच्छा विकसित होता है? तो ये आपका होता है आपका लचीलापन, योगासनों द्वारा विकसित किया जाता है। शवासन के लाभ हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका यह शिथिलता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, योग सूत्र का लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा आपका महर्षि पतंजलि जी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राणायाम नहीं है? तो कुंजल ये कोई प्राणायाम नहीं होता। रक्तचाप उपचार के लिए सबसे ज्यादा कौन सा आसन कारगर है? तो आंसर हो जाएगा आपका शवासन। अगला क्वेश्चन है, किस आसन किस प्रकार योग के अंतर्गत आते हैं? तो आसन जो होते हैं ये हठ योग के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, भुजंग आसन किस बीमारी के लिए लाभदायक है? तो आंसर हो जाएगा आपका ये दमा के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा आसन अधोमुख स्थिति में किया जाता है? तो आंसर